माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है होमोफोन। क्या नाम है? होमोफोन, राइट। ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित वनडे एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, क्लर्क में, बैंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आप सेना में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी इससे रिगार्डिंग प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफिनीशन देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि मैं हर टॉपिक का डिफिनीशन ज़रूर लिखवाता हूं ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकें। तो आइए लिखते हैं अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड, राइट। अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड, द सेम एज another word, right? A word that is pronounced the same as another word, but that has a different meaning and spelling. But that has a different meaning and spelling, right? एक एक शब्द पे ध्यान से समझेंगे और इसका डिफिनीशन को समझेंगे। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है कि अ वर्ड यानी एक ऐसा शब्द दैट इज प्रोनाउंस्ड जिसका उच्चारण किया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, द सेम एज अनदर वर्ड यानी एक दूसरा वर्ड भी है उसको उसका जो प्रोनाउंस करते हैं तो जो साउंड आता है उसी प्रकार का साउंड पहले वाले वर्ड का भी आता है, राइट। यानी यहाँ पे बात हो रही है दो या दो से अधिक शब्दों का जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पे, जिसका उच्चारण करने पे साउंड सेम हो। साउंड क्या हो? सेम हो, राइट। बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग है ना वो अलग है और स्पेलिंग भी क्या है? अलग है, राइट। अच्छा, इसका एक और डिफिनीशन लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। अ होमोफोन इज़ वन ऑफ द टू। आप भी नोट्स ज़रूर बनाएं, इससे आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अ होमोफोन is one of two or more words, right? Two or more words. A homophone is one of two or more words that are pronounced the same. प्रोनाउंस द सेम, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। प्रोनाउंस्ड द सेम यानी एकदम सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। ये वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, राइट। यहाँ पे सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास एक शब्द वन ऑफ टू यानी दो शब्द या मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द हों, दैट आर प्रोनाउंस्ड जिसका उच्चारण किया जाता है यानी जो साउंड आता है, प्रोनाउंस्ड द सेम यानी दो या दो से जो अधिक शब्द हैं उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो उच्चारण तो सेम आ रहा है, यानी जो साउंड निकल रहा है ना प्रोनाउंस करते समय वो साउंड कैसा है? वो साउंड सेम है, राइट। प्रोनाउंसिएशन करने पे हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस्ड करते हैं यानी उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने पे जो साउंड आ रहा है ना एक या दो से ज़्यादा शब्दों का वो साउंड सेम है, राइट। बट जो स्पेलिंग है दो या दो से अधिक शब्दों का वो स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। और दोनों का मीनिंग क्या है? मीनिंग भी डिफरेंट है, राइट। और यही चीज़ इस होमोफोन जो शब्द है इस शब्द से भी यही चीज़ समझ में आएगा। जैसे होमो प्लस फोन यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। होमो का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर यानी एक जैसा। और फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे शब्द होंगे जिनका साउंड एक जैसा होगा यानी जिनको हम प्रोनाउंस करेंगे, जिनका हम उच्चारण करेंगे तो उनका साउंड कैसा रहेगा? एक ही जैसा रहेगा, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर डिफरेंट। मीनिंग और स्पेलिंग इसके क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो आइए हम देखते हैं
सम एग्जाम्पल्स, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास एक वर्ड है SUN, सन है, और एक वर्ड है SON, राइट। अच्छा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? आप जब भी पढ़ते होंगे तो इसको भी सन पढ़ेंगे और इसको भी सन पढ़ेंगे। साउंड दोनों का क्या है? सेम है, बट स्पेलिंग इसका डिफरेंट है। SUN है, इसका स्पेलिंग SON है, यानी स्पेलिंग इज डिफरेंट। साउंड दोनों का क्या है? सेम है। देख लीजिए, दोनों का साउंड कैसा है? सेम है, राइट। और स्पेलिंग कैसा है? डिफरेंट है, राइट। और इनका जो मीनिंग आएगा वो मीनिंग भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इस सन का मतलब होता है सूरज, और इस सन का मतलब होता है आपका और हमारा बेटा, राइट। अच्छा, एक वर्ड और लेते हैं। जैसे देखिए 10, 15, 20 में लिखवा दूंगा। एट, एट मतलब आप सब जानते होंगे, ईट का सेकेंड फॉर्म है ईट, एट, ईटेन, राइट। ये मालूम है ना? ईट मतलब क्या होता है? खाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। एट इसका क्या है? सेकेंड फॉर्म है, खाया। और एट, और हमने यहाँ लिखा EIGHT, क्या लिखा? EIGHT। तो दोनों का स्पेलिंग तो अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन साउंड क्या है? एक जैसा है ना, एट और एट। इसका मतलब खाया यानी खाना को खाया, और इसका मतलब होता है 8, राइट। अच्छा, जैसे हम एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल WEAK, क्या पढ़ेंगे इसको? वीक। और एक एग्जाम्पल हमने और लिख दिया है WEEK। दोनों को बताइए क्या पढ़ेंगे? दोनों को पढ़ेंगे वीक। इसका मतलब होता है सप्ताह, और इसका मतलब क्या होता है? कमज़ोर, राइट। तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि साउंड तो एक ही जैसा होगा, लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट होंगे, स्पेलिंग डिफरेंट होंगे। जैसे अब मैं लिखवाते जा रहा हूँ सम और सम। इसका मतलब होता है योग, सम ऑफ 2 नंबर्स यानी 2 अंकों का जोड़। और सम मतलब क्या होता है? कुछ होता है। जैसे हमने लिखवाया STEAL, स्टील, और यहाँ लिखवा दिया STEEL, स्टील। दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। इसका मतलब होता है मेटल यानी धातु, और इसका मतलब होता है चुराना, यानी कि आपने कुछ भी ले लिया विदाउट परमिशन, राइट। टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के कोई चीज़ आप ले रहे हैं, इसका मतलब उसको चुरा रहे हैं। तो ये भी क्या है? स्टील एंड स्टील दोनों क्या है? आर होमोफोन्स। क्या है? होमोफोन्स, राइट। ये सब क्या है? होमोफोन्स। ये भी क्या है? होमोफोन्स। ये भी क्या है? होमोफोन्स, राइट। डियर स्टूडेंट्स, साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। जैसे मैंने लिख दिया CHILLI, चिली। क्या पढ़ेंगे? चिली का मतलब होता है मिर्च। और एक होता है CHILLY, यहाँ आई था, यहाँ वाई आ गया, डिफरेंट हो गया ना मीनिंग में। साउंड सेम ही है। एक हो गया चिली मतलब मिर्च हो गया, और इसका मतलब होता है, बोलते हैं ना, चिल्ड वाटर पीना है, यानी कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, इस तरह की चीज़ें होंगी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, WHICH, विच। आप लोग अक्सर इसका यूज करते होंगे। और एक हमारे पास वर्ड है WITCH, विच। विच, इस विच का मतलब होता है चुड़ैल। क्या होता है? चुड़ैल। और इस विच का मतलब क्या होता है? बता दीजिए आप लोग हमको। WHICH, कौन, जो, कौन सा, जिसका, राइट ना। इसका क्या क्या मतलब होता है? कौन होता है, जो होता है, जिसका होता है, जिसके होता है, राइट। तो ये विच जो वर्ड है, बड़ा ही ये मशहूर वर्ड है। आपको यूरोप में जब आप बहुत पास्ट में चले जाएंगे, इनकी सिविलाइजेशन में चले जाएंगे, तो विच हंटिंग, WICH, विच, HUNTING, विच हंटिंग, इतिहास वाले बच्चे जानते होंगे, यानी चुड़ैल के नाम पर बहुत सारे महिलाओं को यूरोप में मारा जाता था, यानी उनके ऊपर प्रताड़ना किया जाता था। तो विच हंटिंग, राइट। देखिए दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन साउंड दोनों का क्या है? एक जैसा ही है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है जो अक्सर देखने और सुनने को आता है, जैसे SEE और SEA, राइट। दोनों का साउंड तो माय डियर स्टूडेंट्स एक ही जैसा है, सेम साउंड है, लेकिन C, और एक C का मतलब होता है देखना, और एक C का मतलब होता है समुद्र। इसका मतलब होता है समुद्र, और इसका मतलब होता है देखना, राइट। अच्छा, हमने लिखा PIECE, और एक जगह हमने लिख दिया PEACE। इस पीस का मतलब होता है शांति, और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो दोनों का साउंड एक जैसा है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? होमोफोन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? होमोफोन्स हो जाएंगे। जैसे हमारे पास फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है बता दीजिए? फूल होता है, और FLOUR, दोनों का प्रोनाउंसिएशन फ्लावर है। और एक का मतलब होता है फूल, जो आप जानते हैं, और एक का मतलब होता है आटा, इसे भी आप जानते हैं, राइट।
तो इतना चीज़ क्लियर हो रहा है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है रोड, क्या है? रोड का मतलब आप जानते होंगे, रोड मतलब क्या होता है? सड़क। और एक वर्ड है RODE, रोड यानी सवार, जैसे किसी चीज़ के ऊपर सवार हो जाना। एक बता दीजिए, हमारे पास वर्ड है आई। आई मतलब क्या होता है? आँख। और ये भी क्या है? आई है। आई मतलब क्या होता है? मैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है आई, राइट। जेंडर इसका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों होता है। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन आई है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आई है। स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। ये सब क्या है? आप लिखेंगे दे आर होमोफोन्स। ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दे आर होमोफोन्स। ये सब के सब क्या है? होमोफोन्स हैं। कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि HAIR हेयर है, और HARE, HARE हेयर मतलब तो आप सब जानते हैं। HAIR हेयर मतलब बाल होता है, HARE हेयर मतलब खरगोश होता है, राइट। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, और EXCEPT एक्सेप्ट मतलब के अलावा होता है, यानी उसको छोड़ कर ना। सबको बुला लेना भाई पार्टी में, लेकिन उस आदमी को छोड़कर, ठीक ना। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों का हमारा साउंड सेम है, बट दोनों का हमारा मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो, होमोफोन्स कहलाते हैं। कुछ और होमोफोन्स को देखेंगे जो 3 वर्ड्स में होंगे। हमारे SSC वाले, बैंक वाले, राइट, जितने भी वनडे एग्जाम्स के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैं होमोफोन लिखने जा रहा हूँ, उसके लिए आप लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टेशनरी, क्या हमने लिखवाया है? स्टेशनरी। देखिए STATIONARY, स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग को आपने ध्यान देना है। STATIONARY, स्टेशनरी, राइट। और एक और स्टेशनरी लिखवा रहा हूँ, STATIONERY। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? यहाँ पे ए है और यहाँ पर ई है, यही दोनों में डिफरेंट है, राइट। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जिसका ई है, लेखन सामग्री। क्या होता है? लेखन सामग्री, याद रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, अचल या अस्थाई। जो अचल होगा वो एक जगह से हिल नहीं सकता है, एक जगह फिक्स्ड हो जाएगा, अस्थाई, राइट। इसको बोलेंगे स्टेइंग इन वन स्टॉप। क्या बोलेंगे? स्टेइंग इन वन स्पॉट, वन स्टॉप, वन स्टॉप, यानी एक ही जगह स्थिर रहना, स्टेबल रहना, फिक्स्ड रहना। तो जिस स्टेशनरी में ए है उसका मतलब होता है स्थिर, अचल और अस्थाई, और जिस स्टेशनरी में ई है उसका मतलब होता है लेखन सामग्री। तो आपने स्पेलिंग पे ध्यान देना है, दोनों होमोफोन्स हैं। आपसे प्रश्न पूछता है, सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस में लिख देगा कि आई नीड स्टेशनरी, राइट। इन राइटिंग, हमें लिखने में स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेलिंग में ई की जगह पे ए दे देगा। जब तक से आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ए होने का मतलब क्या होता है, तब तक से आप सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे और उसमें एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर लिखने की बात हो रही है तो वहाँ जो स्टेशनरी यूज होगा वो स्टेशनरी यूज होगा जहाँ पे ई लगा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल माई डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और। जैसे हमारे पास एक वर्ड है RAIN, रेन। क्या है? RAIN, रेन। एक वर्ड है REIGN, ये भी रेन ही पढ़ा जाता है। और एक वर्ड और है REIN, रेन। वी हैव 3 वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड, RAIN, REIGN, REIN. Spelling is different, meaning is different, but the pronunciation sound is the same. साउंड सबका अलग अलग है। इस रेन का मतलब होता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, इसका क्या मतलब होता है? वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, पानी जो आसमान से गिरे, वर्षा का पानी, वर्षा, राइट। और इस रेन का मतलब होता है शासन। क्या होता है? राजा महाराजा लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं, जनता का खून चूसते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना रिश्तेदारों का पेट भर लेते हैं, लेकिन जनता का ख्याल नहीं रखते और जनता के ऊपर ही शासन करते हैं, राइट। और एक और वर्ड है REIN, रेन। इसको भी रेन ही पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लगाम, नियंत्रण या बागडोर। क्या मतलब होता है?
लगाम, नियंत्रण या बागडोर। और एक सेंस में इसका मतलब ये भी होता है कि जो एक लेदर का जो स्ट्रैप होता है उसका भी ये सेंस यहाँ लिया जाता है, राइट। एक और मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करेंगे। और इससे रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो वो डाउट्स आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक अंतिम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे PEAK, क्या पढ़ेंगे? पिक पढ़ा जाता है। और एक वर्ड हमने लिखा PEEK, पिक लिखा। और एक वर्ड लिखा PIQUE, पिक, इसको भी पढ़ेंगे, पिक इसको भी पढ़ेंगे और पिक इसको भी पढ़ेंगे। सब में समानता क्या है? सबका साउंड सेम है। सब में समानता क्या है? कि सबका साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है, मतलब भी अलग अलग आएगा। इस पिक का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट। क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। यानी जैसे एक ये शिखर है, ये क्या है? एक शिखर है। इस शिखर की जो सबसे ऊंचला वाला हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं? पिक, राइट। और इस पिक का मतलब होता है तिरछी नज़र। तिरछी नज़र करके क्यों देखते हो? इस पिक का मतलब होता है तिरछी नज़र। यानी कि आप जो है ऐसे देख रहे हैं, आप लुक जैसे छिप कर देख रहे हैं, लुका कर देख रहे हैं, यानी आप सीक्रेटली देख रहे हैं। और PIQUE का मतलब होता है अनादर करना। क्या होता है? अनादर या मन मुटाव, राइट। तो हमने आपको तीनों का साउंड बताया, तीनों का अर्थ बताया और स्पेलिंग आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो ये तीनों क्या है? दे आर होमोफोन्स, राइट। व्हाट इज होमोफोन्स? अ वर्ड्स मोर देन टू, दो या दो से अधिक शब्द which sound is same but meaning and spelling are completely different, ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।